हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ करेंगे वैदिक सभ्यता का क्विज भाग 1। वैदिक सभ्यता पर मैं कुल 7 भाग अपलोड करूंगा और प्रत्येक भाग में 15-15 क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो इस प्रकार 105 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं पूरा वैदिक सभ्यता आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए अब इस छोटे से क्विज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का समय काल क्या है? आप सोचिए, 2 सेकंड का आपके पास समय है, फिर मैं आंसर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों की देन मानी जाती है। आर्यों के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अलग अलग विद्वान आर्यों का मूल स्थान अलग अलग बताते हैं। कुछ विद्वान आर्यों को भारतीय मानते हैं, जबकि एक विद्वान हुए विलियम जोन्स, ये आर्यों को यूरोपीय मानते हैं। विलियम जोन्स का मानना है कि आर्य ईरान अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में आए, जबकि एक जर्मनी के विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य जो थे वो मध्य एशियाई क्षेत्र से भारत में आए, इनकी दक्षिणी रूस का जो क्षेत्र है और पामीर पठार का क्षेत्र है, वहाँ से आर्य भारत में प्रवेश करते हैं। अब आर्यों का मूल स्थान जो माना जाता है, प्रमाणित है, जो वो मध्य एशिया क्षेत्र माना जाता है। तो इस सभ्यता का समय काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन डी सही है। और वैदिक सभ्यता के इस कालखंड को भी हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो शुरुआती 500 वर्षों का समय काल है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व जब आर्य भारत में नए नए आए, और 1000 ईसा पूर्व, इस समय काल को हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, पूर्व वैदिक काल। और जब अंतिम का जो हम देखते हैं 400 वर्षों का समय काल है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, इस समय काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो इस प्रकार 2 भाग बनते हैं वैदिक सभ्यता के, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल का एकमात्र साहित्यिक स्रोत क्या है? सोचिए। तो वैदिक काल का एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है, और एकमात्र स्रोत होने के कारण इस पूरे काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल और कुछ नहीं है, पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, और सबसे नया वेद है अथर्ववेद, सबसे नया वेद। और ऋग्वेद के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ कि देखिए, ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। सूक्त कुछ नहीं होता, बस इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। और 10,500 श्लोक या मंत्र ऋग्वेद में दिए गए हैं। तो एटलीस्ट आप ऋग्वेद के बारे में इतना जरूर याद रखिए, बाकी वेदों का याद रखना अनिवार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है? सोचिए। तो देखिए, वैदिक साहित्य एक ग्रुप है, यानी कि रचनाओं का एक समूह है। इस समूह में 4 वेद शामिल हैं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो शामिल हैं, जितने भी अरण्य ग्रंथ हैं वो शामिल है। एक चीज वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, वो है वेदांग और सूत्र साहित्य। अब जिस प्रकार वैदिक साहित्य एक समूह है रचनाओं का, उसी प्रकार एक समूह है वैदिक वागम्य नाम से। वैदिक वागम्य, ये इससे बड़ा है वैदिक साहित्य से। इसमें क्या शामिल है? इसमें पूरा का पूरा वैदिक साहित्य शामिल है, यानी कि जो मैंने आपको बताया 4 वेद भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, अरण्य ग्रंथ हैं, और इसके अलावा वैदिक वेदांग और सूत्र साहित्य भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पर टिक किया वेदांग और सूत्र साहित्य, ये वैदिक वागम्य में है। ध्यान रखिए, अगर आपको सिंप्लीफाइड बताऊं तो ये इतना पोर्शन जो 3 ऑप्शन है ये वैदिक साहित्य है, और अगर इस पूरे को हम कवर करें तो ये वैदिक वागम्य है। तो ये ध्यान रखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि वैदिक साहित्य में वेदांग और सूत्र साहित्य को शामिल नहीं किया गया है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर एक लेक्चर लिया है, वहां पर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वेदों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए। तो देखिए, वेदों को अपरुषीय भी कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है, और संहिता, यानी कि ऑप्शन डी, सभी नामों से वेदों को जाना जाता है। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि वेद आए कहाँ से हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने मंत्रों के प्रकाश के रूप में कुछ ज्ञान ऋषि मुनियों को बांटा था, और वही ज्ञान वेद कहलाए। अब इसमें देखिए, इन्हें अपरुषीय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अपरुषीय का सीधा सा अर्थ है कि पौरुष से बाहर, पौरुष से बाहर, यानी कि सामान्य मनुष्य की क्षमता से बाहर जो ज्ञान लिखा हुआ है वो है वेद। और श्रुति क्या है? श्रुति का अर्थ होता है सुन सुनकर,
यानी कि जो मौखिक ज्ञान है वो सुन सुनकर ग्रहण किया जाता है, इसी कारण श्रुति कहा गया। क्योंकि प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति होती थी और गुरु मुख से बोल बोलकर ज्ञान अपने शिष्यों को देता था और शिष्य उसे सुन सुनकर कंठस्थ याद करते थे, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। अब वेदों को संहिता क्यों कहा गया है? क्योंकि संहिता का अर्थ है मंत्रों का समूह, मंत्रों का समूह, और वेदों में बहुत ज़्यादा मंत्र ही हैं, तो इसी कारण इसको संहिता भी कहा गया है। और वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है, वेदों की भाषा संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद का विषय देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखित मंत्र हैं? बताइए। तो देखिए, ऋग्वेद का विषय है देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखित मंत्र, यानी कि इसमें देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखे हुए मंत्र मिलते हैं। क्योंकि जिस समय ऋग्वेद का संकलन किया गया, यानी कि पूर्व वैदिक काल में, उस समय अनुष्ठानिक जो कर्मकांड है वो नहीं होते थे, कर्मकांड नहीं होते थे ऋग्वेदिक काल में। यज्ञ आदि का प्रचलन ऋग्वेदिक काल में नहीं था। धार्मिक स्थिति जो थी पूर्व वैदिक काल के आर्यों की, वो पूरी तरह से प्रकृतिवादी थी, यानी कि प्रकृति को ही देवता माना गया था और देवताओं के लिए केवल मंत्र होते थे, कोई यज्ञ नहीं होता था। इसी कारण प्रार्थनाएं, बस प्रार्थनाएं की जाती थी देवताओं के लिए। और ऋग्वेद का केवल उच्चारण किया जाता था, उच्चारण, एक व्यक्ति उच्चारण करता था और बाकी क्या करते थे? श्रवण करते थे। यानी कि जो ऋग्वेद है वो कभी पढ़ा नहीं जाता था, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद लिखित रूप में बहुत बाद में आया। इसकी रचना के कई सदियों के बाद ऋग्वेद को लिखित रूप दिया गया, तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? तो देखिए, ऋग्वेद का जो मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित है वो होता कहलाता है, और कई बार इसे होत्र भी लिखा जाता है। तो होता या होत्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये पद का नाम है। जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने में सक्षम होता था उसे ही होता या होत्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद का कौन सा मंडल वंश या हृदय मंडल में शामिल नहीं है? बताइए, कौन सा मंडल? दूसरा, तीसरा, सातवां, नौवां, कौन सा ऐसा मंडल है जो हृदय मंडल का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हृदय मंडल जो है या वंश मंडल सबसे प्राचीन मंडल को कहा जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये मैंने बताया। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 7 मंडल हैं, 8, 9 और 10। 10वां और पहला मंडल सबसे नवीन मंडल है, और सबसे प्राचीन जो है वो दूसरे से लेकर 7वां मंडल, तो इसी को हृदय मंडल कहा गया है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि 9वां मंडल हृदय मंडल में शामिल नहीं है। लेकिन 9वें से जुड़े हुए एक ऋषि है, वो इंपॉर्टेंट है, सोम ऋषि, सोम ऋषि। और इसी मंडल में सोम रस का भी उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम रस, जो आर्यों के लिए अमृत तुल्य माना गया है। चलिए, मैं आपको 3 ऋषि और बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। कई बार दूसरे मंडल से संबंधित ऋषि पूछ लिए जाते हैं, तो वो है गृत्समंद ऋषि, गृत्समंद ऋषि। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे मंडल से संबंधित ऋषि है विश्वामित्र। और विश्वामित्र जो हैं वो गायत्री मंत्र के रचयिता हैं। गायत्री मंत्र भी विश्वामित्र की देन है। और आगे हम जब पढ़ेंगे दासराग्य युद्ध, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में हुआ, तो 7वें मंडल से जुड़ी हुई ऋषि भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि है वशिष्ठ ऋषि। तो 7वें मंडल से संबंधित ऋषि याद रखिए वशिष्ठ, दूसरे से संबंधित गृत्समंद, तीसरे से संबंधित विश्वामित्र और 9वें मंडल से संबंधित सोम ऋषि। 4 ऋषियों को आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में किस महिला की भूमिका नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर है गार्गी, क्योंकि गार्गी जो है वो उत्तर वैदिक काल की महिला है। इनकी गार्गी का जो योगदान है साहित्य में, वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। और हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। तो इस समय ये 3 महिलाएं मेन थी, विश्वरा, कक्षावृत्ति और लोपामुद्रा। इसमें से अगर आप देखें, लोपामुद्रा जो है ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, और ये पहला अंतरजातीय विवाह माना जाता है। और अगस्त्य ऋषि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऋषि है, क्योंकि दक्षिण भारत में अगर किसी ने वैदिक संस्कृति का प्रसार किया तो वो थे अगस्त्य ऋषि। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत में किस ऋषि ने वैदिक संस्कृति को पहुंचाया, तो वो थे अगस्त्य ऋषि। अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्य दर्शन की स्थापना किस महापुरुष ने की थी? बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सांख्य कहते किसे हैं। सांख्य का अर्थ होता है गिनना, गिनना यानी कि सांख्यिकी, जो हम आंकड़ों से संबंधित शाखा देखते हैं, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की जो
भारत के इतिहास में शुरुआत देखने को मिलती है वो की थी कपिल मुनि ने। कपिल मुनि ने, और कपिल मुनि ने एक पुस्तक लिखी थी सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन माना गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है तो वो सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन में 25 मूल तत्व बताए गए हैं और पहला तत्व है वो प्रकृति है, ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जी, गौतम ऋषि मैंने यहाँ लिखा है, इनको भारत के प्राचीनतम धर्मसूत्रकार माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत के प्राचीनतम धर्मसूत्रकार कौन थे तो वो थे गौतम ऋषि। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इस पर, न्याय सूत्र। न्याय सूत्र, क्योंकि प्राचीन भारत में धर्म का सीधा संबंध न्याय से होता था, यानी कि धर्म है तो मतलब वहाँ न्याय है। तो न्याय सूत्र की रचना किसने की? गौतम ऋषि ने। और कपिल मुनि ने किसकी रचना की? सांख्य सूत्र की। और न्याय सूत्र गौतम ऋषि का। और कणाद जो बी ऑप्शन है, इनका भी एक वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? कणाद ऋषि को। और परमाणु सिद्धांत सबसे पहले कणाद ऋषि ने दिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत विधा का आरंभिक स्रोत माना जाता है? बताइए। तो ये वेद है सामवेद। सामवेद आपने सुना होगा, सा रे गा मा पा, ये सब जो 7 सुर हैं ये सामवेद से लिए गए हैं। सामवेद में देखिए लगभग 1500 के आसपास मंत्र हैं और 71 मंत्र केवल नए हैं, बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और विभिन्न ग्रंथों में, कई बार प्रश्न आता है कि विभिन्न ग्रंथों में जिस ग्रंथ की प्रशंसा की गई है वो ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है सामवेद। अगला क्वेश्चन देखिए, सामवेद का विषय क्या है? सोचिए, सामवेद का विषय पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है ऑप्शन ए, यज्ञों से संबंधित कर्मकांड का विधि नियम। नहीं, ये यजुर्वेद का विषय है। दूसरा है देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखित मंत्र। ये भी नहीं है, ये ऋग्वेद का विषय है। तीसरा है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र। हाँ, ये सामवेद का विषय है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र। चूंकि आपको बताया गया था कि पूर्व वैदिक काल में यज्ञ नहीं होते थे, तो ऋग्वेद में कोई भी यज्ञों का उल्लेख या यज्ञों से संबंधित क्रियाएं देखने को नहीं मिलती। किंतु उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का प्रचलन काफी बढ़ गया। सामवेद में केवल यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र लिखे हुए हैं, कोई भी कर्मकांड या विधि नियम नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूजन बन सकती है, तो इससे बचने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामवेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? सोचिए। देखिए सबसे पहले लिखा है ब्रह्म। नहीं, ब्रह्म जो पुरोहित होता था वो अथर्व वेद के मंत्रों का गान करता था। होता ये भी नहीं है, होता मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित जो कहलाता था वो होता कहलाता था। अब सामवेद मैंने आपको बताया था कि सामवेद गान से संबंधित है। गान से यानी कि वो पुरोहित कौन सा था जिन मंत्रों को गाता था, यानी कि मंत्रों को कौन गाता था, इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। ये एक ट्रिक है कि मंत्रों को कौन गाता था। सामवेद के जो गायन इसका विषय है, तो मंत्रों को कौन गाता था? गाता में गाता पकड़िए, यानी कि उद्गाता। तो उद्गाता कहलाता था सामवेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित। अगर आपको क्विज से संबंधित या कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए हमारे चैनल से रिलेटेड, तो वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सामवेद से संबंधित 2 महत्वपूर्ण ऋषि कौन से हैं? बताइए। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी सही है। जेमिनी और सुकर्मा 2 जो ऋषि हैं वो सामवेद से जुड़े हुए हैं। जेमिनीय ऋषि तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सामवेद पर आधारित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो इन पर मिल जाएंगे। जेमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, अरण्य ग्रंथ उपलब्ध है, जैसे जेमिनीय अरण्य ग्रंथ भी एक मिलेगा आपको, जेमिनीय उपनिषद ग्रंथ भी आपको मिलेगा। तो जेमिनीय ऋषि तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सामवेद पर आधारित। इसके बाद अगर हम देखें ऑप्शन डी, अथर्व और अंगिरा ऋषि जो हैं ये अथर्व वेद से संबंधित ऋषि हैं। किस वेद से संबंधित हैं? तो अथर्व वेद, ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा एक ऋषि और है वाजसनेयी। ये वाजसनेयी जो ऋषि हैं ये यजुर्वेद से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिए, यजुर्वेद। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है वाजसनेयी ऋषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञों से संबंधित कर्मकांड का विधि नियम
किस वेद का विषय है? बताइए, किस वेद का विषय है कर्मकांड का विधि नियम? तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद का विषय है यज्ञों से संबंधित कर्मकांड। ऋग्वेद मैंने आपको बताया कि यज्ञ नहीं होते थे, देवताओं के लिए लिखित केवल इसमें मंत्र मिलते हैं, देवताओं की प्रार्थना होती थी। और सामवेद का हम डिस्कस कर चुके हैं कि यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते थे, केवल मंत्र गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है सामवेद में। और अथर्ववेद का इसका तो विषय बिल्कुल ही अलग है, जैसे चिकित्सा, जादू टोना, भूत प्रेत आदि बातें इसमें मिलती हैं। अब यजुर्वेद के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य शैली में भी है और पद्य शैली में भी है, ठीक है। जबकि अन्य वेद जो हैं, चाहे ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, ये तीनों वेद मात्र पद्य शैली में हैं। अब पद्य का अर्थ होता है श्लोक, यानी कि जब हम श्लोक बोलते हैं वो पद्य शैली में होता है, और जब हम उसकी व्याख्या कर देते हैं तो वो गद्य कहलाता है। और इसके अलावा यजुर्वेद जो है, इसके दो भाग हैं। दो भाग कौन से हैं? एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, और मैंने अभी भी आपको बताया शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित एक ऋषि मिले थे वाजस्नेही। तो इस शुक्ल यजुर्वेद को कई बार वाजस्नेयी संहिता भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि वाजस्नेयी संहिता किस वेद को बोलते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? आई थिंक आपको याद हो गया होगा, मैंने अभी भी बताया है। चलिए बताइए। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है ब्रह्म, तो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो अथर्ववेद का पुरोहित है। अथर्ववेद का पुरोहित क्या है? ब्रह्म। होता, होता भी नहीं है, क्योंकि होता ऋग्वेद का पुरोहित है। उद्गाता, यानी कि कौन गाता, मंत्रों को कौन गाता यज्ञों पर होने वाले? सामवेद। तो सामवेद आपको पता है गाने से संबंधित है, तो सामवेद, ये ट्रिक मैंने आपको बताई। तो उद्गाता क्या हो गया? सामवेद से संबंधित। तो अध्वर्यु, अध्वर्यु जो है वो यजुर्वेद का पुरोहित कहलाता था। तो इसी के साथ ये क्विज यहीं समाप्त होता है। वेट कीजिए पार्ट 2 का। धन्यवाद।